ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पाप का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया आत्म सिद्धांत भी सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर, झगड़ा करने वाली और दूसरों को नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव में आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। अतः उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय किया। आत्मदेव ने वन की ओर प्रयाण किया। घूमते फिरते नदी के किनारे आया। वहां उसे एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव ने कहा कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो बहुत कुछ है, परंतु मेरे पास खाने वाला कोई नहीं है, अतः मैं दुखी हूँ। इसीलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार ना हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथ से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है और इसीलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जैसी भी स्थिति में तुम्हें रखे, वैसी ही स्थिति में संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विट्ठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली, इसीलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि मुझे स्त्री का संग नहीं, सत्संग मिला है। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कश थी। कर्कश पत्नी के लिए भी श्री तुकाराम भागवत का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भी भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कश पत्नी मिलने पर भी भला ही हुआ है। एकनाथ जी को अनुकूल पत्नी मिली तो उन्हें इसी में आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूल पत्नी मिली तो भी उन्हें आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थितियों में संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद ही माना था। हरे कृष्णा।